जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आपको पता है हमारे द्वारा कराए जाते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनको हम अच्छे तरीके से आपको कवर कराते हैं। उसी सीरीज में आज हम अपने लेके आए कक्षा 10 का जो चैप्टर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, उससे महत्वपूर्ण टॉपिक कार्यात्मक समूह व विषम परमाणु। ये जो टॉपिक है ना साथियों, कक्षा 10 का बहुत ही शानदार टॉपिक है चैप्टर 4 का, और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप खो देंगे साथियों 3 से 4 नंबर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ना आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। और टॉपिक भी इतना अच्छा है और इतना सरल है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। मैं बताऊं ये कौन सा टॉपिक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आपने एग्जाम में इस प्रकार के देखे होंगे जो संरचना, जिसमें क्या है एक तरफ तो क्या है ये ऐसे बी आर या एफ या इस प्रकार से लगे रहते हैं और ऊपर एच ऐसे रहते हैं। इस संरचना का नामकरण हमें करना होता है, तो हम नामकरण नहीं कर पाते हैं और नंबर खो देते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आज का वीडियो आप लास्ट तक देख लेना, आपको सारी चीजें एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। इससे पहले भी मैंने इस प्रकार का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एकलाबंध, द्विआबंध व त्रिआबंध को समझाया था। ये वीडियो साथियों मैंने 26 जनवरी को डाला था, इसलिए इसका जो थंबनेल है वो थोड़े अपने भारत देश के तिरंगे की तरह है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एकल, द्वि व त्रिआबंध को समझाया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रकार्यात्मक समूह विषम परमाणु। तो ये क्या होते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखा है तो भी आप कोशिश करना, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो इसमें हम देखते हैं कि मेन चीज क्या है, विषम परमाणु क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो डेफिनेशन 1 नंबर की आ सकती है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। सबसे पहले आप इस वर्ड पे गौर करना, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो ये क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए, इस प्रकार से मैंने क्या है 2 कार्बन ले लिए। अब इसके क्या है सब तरफ क्या आएंगे, एच आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या है एच आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक तो ये 2 तो थे कार्बन और ये थे हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो संरचना बनती है ना, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी यौगिक बनेगा वो आपका कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अब इनमें क्या है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। अब मैं इस हाइड्रोजन को मिटा देता हूं, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता हूं और इसकी जगह लगा देता हूं बी आर। क्या लगा दिया, बी आर लगा दिया। तो ये जो परमाणु है ना, ये वाला जो परमाणु, ये बी आर, ये क्या है, यही आपका विषम परमाणु है। डेफिनेशन में कितना सिंपल रखा है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, यानी वो जो यहाँ पे हाइड्रोजन था उसको हटा दिया, प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु जो कि कौन था, बी आर था, हमारा ब्रोमीन था, को विषम परमाणु कहते हैं। कितना सिंपल है ना, कठिन है क्या आप बताइए, कितना सरल है, आ रहा है समझ में। ओके, आगे देखना और भी अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आता है प्रकार्यात्मक समूह। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको समझाऊं। ये समूह यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। मतलब ये जो समूह है, मैंने आपके लिए यहाँ पर सारणी बना दी है, ये पूरा क्या है आपका प्रकार्यात्मक समूह है। ये क्या है, जो यौगिक बनते हैं ना, इस प्रकार से जो हमने यौगिक का निर्माण किया, इन यौगिकों को क्या है, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और यह गुण कार्बन की श्रृंखला जो इस प्रकार से, ये मैंने 2 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन इतने लगे, अगर मैं ज्यादा कार्बन लेता तो ज्यादा हाइड्रोजन लगते। तो ये क्या है, श्रृंखला है। तो गुण कार्बन की श्रृंखला की लंबाई व प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। यानी कि जो आपका जो श्रृंखला होगी वो चाहे इतनी बड़ी रहे, चित्र में देखो, या तो इतनी बड़ी रहे या फिर इतनी छोटी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो इसमें है ना, ये विशिष्ट गुण प्रदान करेंगे प्रकार्यात्मक समूह। तो फिर उसके बाद मैंने एक लाइन और लिखी थी, इनमें विषम परमाणु भी क्या है, शामिल होते हैं। यानी जो हमारा ये है प्रकार्यात्मक समूह, इसमें क्या है, विषम परमाणु भी शामिल होते हैं। आया समझ में। ओके, तो और साथियों आप गौर से देखना, इसके बाद मैं आपको ये सारणी के सभी बना के बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। ओके ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो ठीक है, अब तो मैंने आपको समझा दिया कि विषम परमाणु क्या होता है। जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, तो वो हमारे विषम परमाणु होते हैं। और प्रकार्यात्मक समूह क्या है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं
और इनमें क्या है, विषम परमाणु भी शामिल होता है। ठीक है, तो आपके मुख्य ये 5 प्रकार्यात्मक समूह दे रखे हैं, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इनके सूत्र भी यहाँ पर दिए गए। तो मैं लाइन वाइज शुरू करता हूँ और आपको सभी समझा देता हूँ पांचों, बस वीडियो लास्ट तक देखना है। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो ये क्या है, ये सब कुछ आपके दिमाग से हट जाएगा, आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। ये तो आपको याद रखना ही है, और ना बनाना तो आपको आना चाहिए। तो गौर से यहाँ पर देखें और समझे कि मैं किस प्रकार से बना रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको ये 10 नाम याद होंगे, ये जो आपके मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट है, आपको याद है? तो याद नहीं है तो आप इन 10 को याद कर लेना। ये कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग नाम है। मान लीजिए अगर कार्बन 1 होगा, यहाँ पे मैं क्या लूं, 1 कार्बन लूं, तो उस 1 कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, मेथ। और मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 कार्बन लूं, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, मैथ एथ प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, प्रोप। तो मैं यहाँ पे प्रोप वाला लेता हूं, तो मैंने 3 कार्बन लिए। अब मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आने, ये तो स्वाभाविक है कि चारों तरफ क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि जो कार्बन की संयोजकता होती है ना साथियों, 4 होती है, तो चारों तरफ में क्या है, 4 हाइड्रोजन करने होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अब क्या है, जो हेलोजन वाला हम समूह लगाए, तो मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन वाला समूह लगेगा, तो इसमें इसकी जगह क्या आ जाएगा, हम Br को जोड़ देते हैं। मतलब इससे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर क्या आ गया, Br यानी ब्रोमीन आ गया। ठीक है, अब इसका नामकरण एग्जाम में आपको इस प्रकार की संरचना दे देगा और बोलेगा इसका नामकरण करो। तो नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 1 2 3 कार्बन है, क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप। तो एक तो इसका नाम हो गया प्रोप, यहां पे लिख देता हूं, एक तो हो गया प्रोप। ठीक है, अब देखो सारे बंद कैसे हैं, सारे बंद कैसे हैं, आप देखें सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब आपको नहीं पता, बता दूं, अगर यहाँ पे एक डंडा आएगा ना इनके बीच में इस प्रकार का, तो क्या होगा आपका सिंगल यानी एकल बंद। 2 आएंगे तो आपका द्विबंध, और 3 आएंगे तो आपका त्रिबंध। तो यहाँ पर एकल बंद है ना, तो अगर एक आता है ना साथियों, एक बंद, तो उसे तो हम बोलते हैं एन। अगर 2 आता है तो उसे हम बोलते हैं इन, और अगर 3 बंद आता है ना तो उसे हम बोलते हैं आइन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, ये एक तो आया था हमारा प्रोप, और सारे क्या है, एकल बंद है। तो एकल बंद को हम क्या बोल देंगे, एकल बंद को हम बोलेंगे एन, प्रो प्लस एन। और एक खास बात आपको बता दूं मैं, हेलोजन में पूर्व लग्न आता है। पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न वो होते हैं, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, यानी पहले लगने वाला। जो ये Br है, इसका जो नाम होगा वो कहां लगेगा, पहले लगेगा इसके। ये तो क्या होगा, प्रो प्लस एन क्या हो गया, आपका हो गया प्रोपेन, है ना। प्रो प्लस एन संधि कर देंगे इनकी, इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन। अब ये क्या है, इसमें पूर्व लग्न लगता है, और बाकी जो सभी आएंगे ना आपके 4, इनमें तो अनुलग्न लगेगा। अनुलग्न क्या होता है, जो नाम के पीछे लगता है, और पूर्व लग्न वो होता है जो नाम के आगे लगता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा प्रोपेन, और जो विषम परमाणु आया था कौन सा था, ब्रोमीन था। तो ब्रोमीन का हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रोमो। क्या लिखेंगे साथियों, ब्रोमो। ये जो Br है ब्रोमीन का, तो हम लिखेंगे ब्रोमो। ये जो F है इसका हम लिखेंगे फ्लोरो, और ये जो I है इसका हम लिखेंगे आइसो, और जो Cl है क्लोरीन, इसका लिखेंगे हम क्लोरो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के बता देता हूं, इस प्रकार से हम इनका नामकरण करेंगे। अगर Br आया तो क्या लिखेंगे, उसके आगे ब्रोमो, और आपका F आया तो फ्लोरो, और आपका I आया तो क्या लिखेंगे, आइसो, और Cl यानी क्लोरीन आया तो क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। याद रहेगा, ठीक है। अब ये बना था हमारा प्रोपेन, नाम के आगे लग गया, यानी अब क्या था, पूर्व लग्न, तो नाम के आगे लग गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन। आया समझ में? ठीक है साथियों, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना, क्योंकि चीजें सिंपल है, बस समझ में आनी चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोप्रोपेन। ओके, ठीक है। तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको करके बता देता हूं, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी। एक मैं आपको इसका Cl का बना देता हूं, क्लोरीन का। तो अब की बार मैं ले लेता हूं दो कार्बन ले लेता हूं, 1 और 2। तो याद हो गया होगा, 2 नंबर पे क्या आता है, मेथ एथ आता है। फिर दिखा देता हूं यहाँ पे सारणी, मेथ एथ आया, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले तो क्या है, आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, चारों तरफ आप क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि लग जाएंगे। ठीक है, लग गए। अब क्या है, इसको प्रतिस्थापित कौन करेगा, इसको प्रतिस्थापित करेगा आपकी बार Cl यानी क्लोरीन करेगा। ठीक है, Cl करेगा। अब नामकरण करते हैं, 1 और 2। तो 2 वाले को तो हम बोलते हैं एथ। एथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एन। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, एन लगता है। एथ प्लस एन क्या हो गया, एथेन हो गया। एथेन हो गया। अब इसके नाम के आगे क्या लगेगा, मैंने क्या बताया था, जब भी Cl आए क्लोरीन, तो क्या लगेगा, हमारा लगेगा क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। आया समझ में साथियों?
इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। कितना सिंपल है, समय लग रहा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपका ये काम ही मान लीजिए कि आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप इसका फ्लोरो का आइसो का भी बनाना, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल पे। ये समझ में आ गया, क्लियर है। इसमें पूर्व लग्न लगता है, याद रखना, नाम के आगे लगता है, और बाकी जो 4 दे रखे हैं ना उसमें लगता है नाम के पीछे, और नाम के पीछे लगने वाले को क्या बोलते हैं, अनुलग्न, ठीक है। आपके जो हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं ना उसकी तरह है, बिल्कुल कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर हम समझते हैं दूसरा नेक्स्ट। तो सेकंड वाला क्या दिया है हमें, देखते हैं। एल्कोहल, तो इसमें हमारा लगेगा हाइड्रोक्साइड ना, OH लगेगा, और इसका जो नाम है ना ओल है, ठीक है। और इसमें तो 3-4, बाकी सब में तो एक ही आएंगे, ठीक है। तो एल्कोहल हम ले लेते हैं, मैं आपके लिए अब की बार ले लेता हूं, कौन सा ले, मेथ एथ प्रो ब्यूट ले लेते हैं अब की बार। ब्यूट में कितने हो, 4, 1 2 3 4, ठीक है, ले लिए। सबसे पहले तो एक काम कर देना कि सबके आगे एच लगा देना, पेंसिल से बनाना साथियों ये, ताकि आप क्या है मिटा के चेंज कर सकें, वही बेस्ट होता है। सबसे पहले तो क्या है एच लगा दो, बिल्कुल सिंपल कर देंगे। अब आप देखो इसमें OH लगेगा, और कहां लगेगा, बिल्कुल साइड में। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस H की जगह क्या कर देना है, OH लगा देना है। क्या करना है, OH लगा देना है, ठीक है, लगा दिए। अब इसका नामकरण करते हैं, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। एक तो इसका नाम हो गया ब्यूट, और सभी क्या है सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड में बोलेंगे एन, ब्यूट प्लस एन क्या हो गया आपका, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसमें क्या है, नाम के कहां लगेगा, मैंने कहा था बाकी 4 में क्या है अनुलग्न लगता है, यानी नाम के पीछे, तो इसका जो नाम के पीछे क्या ओल लगेगा, तो इसमें हम प्लस ओल कर देते हैं। जो हमारा ब्यूटेन बना था उसमें प्लस ओल कर देते हैं, तो ये जो आपका बन के आएगा ये क्या बनेगा, ब्यूटेन प्लस ओल, ब्यूटेन ओल, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल। कितना सिंपल है, आपका क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपका ये बन गया ब्यूटेनॉल, ठीक है साथियों। ब्यूटेनॉल क्या है, बन गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 4 कार्बन लिए, उसका नाम ब्यूट प्लस एन कर दिया, ब्यूटेन हो गया। और ये इसमें जो इसका अनुलग्न था ओल था, यहाँ पे लिख रहा है ओल, तो मैंने ओल इसमें जोड़ दिया, तो ब्यूटेनॉल बन गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा हो ना साथियों, तो एक कमेंट जरूर करके जाना, ताकि मुझे भी पता लगे कि हमारे वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, और जो भी देख रहा है उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, तो ये आप समझ गए, सभी में ऐसा ही होगा। इसका तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जहां भी OH लगाओ वो ओल होगा, और कौन से समूह का होगा, एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का आपका होगा। इस प्रकार का जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, कुछ ही मत करना, OH दिख गया तो उसका नामकरण करके ओल लगा देना, ब्यूटेनॉल है ना, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। ओके ठीक है साथियों, अब इसके बाद मैंने फर्स्ट समझा दिया हेलोजन, एल्कोहल हो गया। अब समझते हैं एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड क्या भला है, इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूं मेथ एथ प्रोप ले लेते हैं, ठीक है। प्रोप क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन ले लिए मैंने प्रोप के। तो अब इसके क्या है, सबसे पहले तो एक काम कर देना, एच लगा देना, कुछ ही मत करना, एच लगा देना। पेंसिल से बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। एच लगा दिए। अब उसको गौर से देखो, एल्डिहाइड का आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉर्नर पे क्या आता है, ओ आता है, ऑक्सीजन आता है, तो इसकी जगह क्या लगा दो, ओ लगा दो। ओके, आया समझ में, ओ लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ऊपर की साइड एच है, तो पहले से ही एच लगा हुआ है, और ये क्या है डबल बॉन्ड के साथ है, तो डबल बॉन्ड के साथ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया, प्रोप हो गया। और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस एन हो गया, ठीक है। ये इसका नाम हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। और इसका देख लें अनुलग्न क्या है, एल है, तो इसका अनुलग्न है एल, तो नाम देखिए क्या बनेगा, हाँ तो क्या बन गया इसका नाम, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, प्रो प्लस एन से प्रोपेन बना दिया, और इसका जो अनुलग्न था एन उसे यहां पर जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपका प्रोपेनेल। आया समझ में, ओके, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको यहां पर ओ ऐड कर देना, और ऊपर एस तो है ही, बिल्कुल इसका जैसा आपको दिखाई दे गया होगा, ठीक है ना साथियों, बहुत ही सिंपल है। अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला। जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार का दिखे, बस आपको देखना है ओ लगा हुआ है, दिमाग में सोचना है अरे 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 किसका है किसका है किसका है, फिर याद आएगा ना आपको कि ये किसका है, एल्डिहाइड का है, तो आपका यूं ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी, एक बार मैं करा रहा हूं वीडियो खत्म होने के बाद, जी हाँ, फिर आपको जब भी समय मिले तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, अब इसके बाद हमारा फोर्थ वाला कौन सा है, कीटोन है ना।
कीटोन, तो इसका नाम ही जैसा है, यहाँ पर याद रखना किसी किसी के नाम में भी है कीटोन है ना, टोन, तो यहाँ पर ओन लगेगा, क्या लगेगा, अनुलग्न ओन। तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेता हूं, मैं 4 ले लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ले लिए मैंने। अब क्या करेंगे, इसका जो नामकरण करते हैं, मेथ एज प्रो ब्यूट, ब्यूट से सबसे पहले तो क्या है, एच लगा दो चारों तरफ, यही सही तरीका है। अगर आप एच लगा देंगे ना, कंफ्यूज नहीं होंगे कि बाद में फिर अगर हटाना है तो हटा देंगे आराम से। एच लगा दिए। अब देखना ये जो कार्बन है इसके ऊपर तो क्या है, डबल बॉन्ड के साथ ओ है, तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेता हूं मैं। यहाँ पर क्या है, मैंने डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, और इधर अगल बगल तो कार्बन है ही, और ये मतलब हो गया, बस आपको ओ ही लगाना था। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका नाम हुआ ब्यूट, ब्यूट प्लस क्या है ये, एक अलाबंद है ना, तो हो जाएगा आपका एन, तो ये तो सिंपल नाम तो हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अब कौन सा जोड़ना है इसमें, अनुलग्न ओन जोड़ना है, तो ओन जोड़ देंगे। अब आप खुद पढ़िए, इसको पढ़ना है, नाम आ जाएगा ब्यूटेन ओन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ठीक है साथियों। ब्यूटेनोन आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही नामकरण हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ये नामकरण किसके अकॉर्डिंग करते हैं, IUPAC, जो कि क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो कि इस जो IUPAC यानी कार्बन यौगिकों क्या है, सूत्रों का इनका निर्माण करने वाली संस्था है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने इसका बता दिया, इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। अब देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रफ कर देता हूं। बस आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको अच्छे से आ पाएगा, ये तो मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, हाँ तो ठीक है साथियों। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये अम्ल किस प्रकार का बनेगा, तो यहां पर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा मेथ एथ प्रोप ले लिया। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन लगा दो, यही क्या है आपका, बिल्कुल अच्छा तरीका रहेगा करने का, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो सिंपल मैंने बना दिया। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर देखे एक कार्बन के ऊपर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर साथ ही थोड़ा OH क्या है, ये अम्ल मैंने लिखा ना, तब यहाँ पर ये हट गया, तो यहाँ पर OH आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, OH आएगा इधर, तो इधर की साइड तो क्या हो जाएगा, OH आएगा, ठीक है, OH आएगा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, तो ये OH आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका नामकरण क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, तो ये एक तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और एन लगा देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन प्लस क्या जोड़ेगा, ओइक अम्ल, ओइक जोड़ते हो, फिर अम्ल जोड़ देंगे, प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक, और फिर क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। कितना शानदार नाम बना है ना, बहुत ही। तो इस प्रकार से आपके सबके नाम हो जाएंगे। बस आपको ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता दूं, आपको इसमें याद रखना है ये वाले सूत्र कि कब OH आएगा, इधर साइड में ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, OH आया, देखो OH तो इसमें भी आया ना, पर यहाँ पे क्या ऑक्सीजन भी आया, O भी आया, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये सूत्र अच्छे से याद हो जाएगी, सारणी 5 ही दे रखे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो। और विषम परमाणु की डेफिनेशन मैंने बताई दी, और ये सभी भी क्या है, एक प्रकार के विषम परमाणु ही है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी कोई भी डाउट है ना 1% भी तो आप क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका समाधान मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा। और वीडियो पसंद आया है और लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इसके अलावा साथियों मैथमेटिक्स और SST का भी हम करवाते हैं, वो हमारे AJ स्मार्ट क्लासेस चैनल पर अपलोड होता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर आपको एजुकेशन संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है हमारे द्वारा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।